औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा वो फ़ीवर के साथ आएगा, तो उसमें हम फोकस ऑफ फ़ीवर पूछेंगे और साथ में देखेंगे कोई और मसला है या नहीं। इसके दो कॉजेज़ होते हैं, या तो ये बैक्टीरियल होता है या ये वायरल ब्रोंकाइटिस हो सकता है। हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि हाई ग्रेड फ़ीवर है या लो ग्रेड फ़ीवर है, या खुद चेक करेंगे कि अगर बुखार 101 तक है या इससे कम है तो वो लो ग्रेड फ़ीवर में आएगा, लेकिन अगर फ़ीवर 101 से ज़्यादा मतलब 102 या 103 है तो ये हाई ग्रेड फ़ीवर में आएगा। उसके अलावा अगर खांसी खुश्क आ रही है तो ये वायरल है, और अगर ये कफ विद स्पुटम आ रही है तो ये बैक्टीरियल है। पेशेंट खुश्क खांसी के साथ अगर खांसते हुए सीने में दर्द हो रहा है तो ये वायरल ब्रोंकाइटिस है। बैक्टीरियल वाले पेशेंट में जो मतलब कि स्पुटम होगा वो ग्रीनिश या येलोइश या स्पुटम के साथ ब्लड होगा। उसके बाद ये है कि बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन पे हम चेक करेंगे, बच्चों के अंदर हमें क्रेप्ट्स मिलेंगे। अडल्ट के अंदर जब हम एग्जामिनेशन करेंगे इस तहत के साथ तो हमें क्रेप्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे तो पेशेंट को बोलेंगे कि खांसी करे। खांसी करने से ये होगा कि क्रेप्ट्स वाज़े हो जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर फिर भी हमें समझ नहीं आ रही इन सब चीज़ों के बावजूद कि ये वायरल इन्फेक्शन है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर हम ये करेंगे कि CBC करवा लेंगे। CBC पे हम चेक करेंगे कि WBCs तो हमें रेज्ड मिलेंगे। अगर वो लिम्फोसाइट्स उसमें रेज्ड हैं तो ये वायरल है, और अगर उसमें बैक्टीरियल मतलब कि न्यूट्रोफिल रेज्ड है तो ये बैक्टीरियल है। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोबार नमूनिया या इंटरस्टिशनल नमूनिया देखने के लिए ना एक्सरे भी करवा सकते हैं। उसके अलावा इसकी मैनेजमेंट में अगर आ जाएं तो फिर हम मैनेजमेंट में बैक्टीरियल की जो मैनेजमेंट होगी उसमें हम लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे 250 mg BD के अंदर, और अडल्ट डोज है जो कि, और इसमें हम लीवोफ्लॉक्सासिन की जगह सिफिक्सीम भी दे सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट के तौर पे। अगर पेशेंट उल्टियाँ किए जा रहा है तो फिर हम औरल मेडिसिन नहीं देंगे, फिर हम उसे इंजेक्शन सेफ्टेक्सोन दे देंगे IV, और BD डोज देंगे, ठीक है, दिन में 2 दफ़ा। उसके अलावा ये है कि एंटीबायोटिक के साथ हम एनसिड्स भी देंगे। एनसिड्स में हम पैराडोल दे सकते हैं, ब्रूफन दे सकते हैं। पैराडोल जो देंगे वो 1 ग्राम होगी TDS के अंदर, और ब्रूफन जो देंगे वो 200 to 400 mg TDS के अंदर डोज होगी इसकी। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन देंगे जो बलगम और खांसी को ख़त्म करे, तो उसके लिए हम कफ़ सिरप देंगे, कोई कफ़ एक्सप्रोटेंट्स, ठीक है। कफ़ सिरप में हम ब्रिटनाइल के सिरप आता है 2 टीस्पून BD के अंदर दे सकते हैं, या मुकोनाइल सिरप मुकोनाइल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये जो सारी ट्रीटमेंट हम देंगे ये 5 से 7 दिन के लिए देंगे। इसके बाद अब हम आ जाएंगे वायरल ब्रोंकाइटिस की मैनेजमेंट पे। इसमें यह है कि पेशेंट को ड्राई इरिटेटिंग कफ हो रही है और लो ग्रेड फीवर है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। इसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। उसके अंदर ये होगा कि प्रोफिलैक्टिक निमोनिया वगैरह से ना बचाने के लिए, जिसमें हम अजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD के साथ, और साथ में एनसिड्स देंगे। हालांकि हम वायरल फ्रंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस में एंटीबायोटिक सिर्फ तब देते हैं जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या डायबिटिक हो या स्टेरॉइड्स ऑलरेडी ले रहा हो। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए प्रोफिलैक्टिक इसलिए देंगे, मतलब कि एनसिड्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के हम प्रोफिलैक्टिक निमोनिया से बचाने के लिए लंग्स को ये दे रहे हैं, ठीक है। वायरस इम्यूनिटी को कम करता है, तो साथ में हम स्टेरॉइड्स प्रीडिस्लोन 2 टैबलेट इसकी BD में दे देंगे, और ये हम 3 से 5 दिन के लिए देंगे। जबकि स्टेरॉइड्स ले रहा हो तो साथ में हम दे रहे हो तो साथ में हम ये है कि PPI भी ऐड कर देंगे। PPI मतलब पेंटोप्राजोल, तो उसके कोई भी अच्छा PPI आप ऐड कर दें। और कफ को सप्रेस करने के लिए इसके अंदर हम सिरप दे देंगे IV लीफ, ठीक है, TDS के अंदर। और इसके अलावा पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि ठंडी खट्टी तेल में तली हुई चीज़ें ना खाएं। ये था हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।